हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग शुरू कर चुके हैं शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरह से एक शेयर कैपिटल का पूरा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सीखा बेटा। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके अंदर हम लोग जब शेयर को फॉरफिट करते हैं उस समय जब हम उन्हें रीइश्यू करेंगे तो सारे शेयर्स रीइश्यू ना करके कुछ शेयर रीइश्यू करते हैं। ये अगर मैं बात करूं तो सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन होता है बेटा, इससे हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको बहुत ध्यान से देखें। बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कैसे इवन क्वेश्चन पढ़ते हैं ये जरूर देखें बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि XYZ लिमिटेड नाम से कंपनी है जो इशू कर रही है 50,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। और शेयर किस तरह से है बेटा, तो उसने हमको बताया 3 रुपये हम पब्लिक से मांग रहे हैं एप्लीकेशन पे, प्लस 4 रुपये मांग रहे हैं पब्लिक से अलॉटमेंट पे और 3 रुपये मांग रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एप्लीकेशन जो आ रही है वो 75,000 शेयर्स की आ रही है। हम सब जानते हैं, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बोर्ड में ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं बेटा। और जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसको डील करने के लिए या तो हम लोगों को पैसा वापस करते हैं, रिफंड बोलते हैं जिसको, या उनका पैसा आगे एडजस्ट कर लेते हैं, प्रोराटा, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और या हम कुछ पैसा रिफंड करते हैं और कुछ को प्रोराटा। तो उसने कैसे डील किया उसके लिए एक वर्किंग नोट्स हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अप्लाइड। मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी जल्दी ये वर्किंग नोट्स आप सीख जाएंगे और जितना आप लोग ये इसको जल्दी बनाएंगे उतना बेहतर होगा। इसने हमको बताया, देखो सर कैसे डील किया। इसने कहा देखो 40,000 जो एप्लीकेंट्स थे, यानी जो लोग 40,000 शेयर्स मांग रहे थे, हमने उनको 30,000 शेयर्स दे दिए। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 40,000 वालों को 30 दे दिए और जो हमसे 35,000 शेयर्स मांग रहे थे उनको हमने कितने शेयर्स दिए, उनको हमने दे दिए 20,000 शेयर्स। ये क्वेश्चन ने हमको बताया, हमने अपने दिमाग से नहीं किया। ठीक है, टोटल कर लेते हैं जरा देखें तो कुल कितना अप्लाई हो रहा है 75,000, हम दे कितने रहे हैं 50,000। इससे हमारा क्वेश्चन भी टैली हो गया कि हम लोग सही कर रहे हैं। देखो एप्लीकेशन कुल कितनी आ रही है 75, उन्हें दे रहे हैं 50,000। अब हमेशा अपनी पुरानी वीडियो में भी जब आपको मैंने प्रोराटा सिखाया था या जब ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कराया था तो मैं आपको यही बताता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इन लोगों ने मुझे पैसा कितना दिया, यानी शेयर एप्लीकेशन। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो मुझसे एप्लीकेशन मांग रहा है वो मुझको कागज पे एप्लीकेशन नहीं मांग रहा, वो मुझे कागज के नोट दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो हमको ये देखना है कि जब इन लोगों ने हमसे शेयर मांगे तो हमें कितने पैसे दिए। हमने इन लोगों से 3 रुपये के हिसाब से बेटा पैसे मांगे हैं। ठीक, तो कितना बनता है 40,000 × 3, 1,20,000। तो हमने इनसे मांगे 1,20,000 रुपये, या सॉरी हमने मांगे नहीं, तो इन्होंने मुझको दे दिए कि भैया हमें 1,20,000 के शेयर्स दे दो। इन लोगों ने कितनी एप्लीकेशन मांगी बेटा 35,000 रुपीज़। ये भी पैसे लेके आए होंगे। यहाँ भी एप्लीकेशन 3 रुपये की है, तो सर 3 रुपये के हिसाब से देखें 35 × 3 यानी हमारा कितना हो गया सर 1,05,000। इन लोगों ने हमसे मांगे 1,05,000 रुपये के शेयर हमसे मांग रहे हैं। तो टोटल ये लोग मुझे कितना पैसा दे रहे हैं सर 2,25,000 टोटल हमको दे रहे हैं। मगर इनके देने से बेटा कुछ नहीं होता। होता किससे कि हम कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कितना पैसा शेयर कैपिटल पे ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी इनसे कितने पैसे कबूल रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में हमेशा बोलता हूँ बनता है शेयर कैपिटल। हमने कितना पैसा एक्सेप्ट किया या कितना पैसा इनका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। सर हमने इनके केवल 30,000 रुपये शेयर ही कबूल किए। हमने कहा सॉरी आप मांग कितने भी लो उससे हम आपको रोकेंगे नहीं, मगर हम आपको केवल कितने शेयर दे सकते हैं 30,000 शेयर। तो 30,000 रुपये से 3 का मल्टीप्लाई करूं तो हमने कितने शेयर इनके कबूल कर लिए 90,000 हमने एक्सेप्ट किए। ठीक है, हम मानते हैं हम आपके 90,000 शेयर अपने शेयर कैपिटल में कबूल रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं।
और इन लोगों से कहा सॉरी भाई, हम तो आपके केवल 20,000 शेयर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 रुपये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो टोटल मनी जो एक्सेप्ट हो रहा है वो है 1,50,000। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 50,000 शेयर तो है हमारे, 3 रुपये की एप्लीकेशन है, तो 50,000 शेयर्स पर 3 रुपये के हिसाब से 150 बनता है, तो 150 ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आता है झगड़े का समय, क्योंकि इन लोगों ने फालतू पैसा दे दिया। अभी हमसे कह रहे हैं भाई साहब आपने हमारे 1,20,000 रुपये रख लिए, हमें शेयर दिए केवल 90,000 के, बाकी 30,000 कहाँ जाएगा, हमें वापस करो। तो हम उससे कह रहे हैं कि हम आपको वापस नहीं करेंगे, हम आपको प्रोराटा करेंगे। प्रोराटा का मतलब कि जो पैसा आपका फालतू आ गया है, ये जब अगली बार मैं आपसे पैसा मांगूंगा वहाँ पे आपको मुझे मत देना, मैं आपका पैसा एडजस्ट कर लूँगा। ठीक, तो अगली बार का मतलब एप्लीकेशन के बाद क्या आता है, अलॉटमेंट। इसलिए जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो कहाँ एडजस्ट करेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट पे। कितना पैसा एडजस्ट करेंगे, सर इनका 30,000 एक्स्ट्रा आया तो मैं 30,000 एडजस्ट कर लूँगा। इन लोगों ने मुझे दिए 1,05,000 और मैंने इनके केवल एक्सेप्ट किए 60,000, तो कितने सर 15 दिए तो 60 हो गए, 45,000 रुपीज़ इन लोगों का मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, 45 समझ आ रहा है। इनके मुझे 1,05,000 दिए, मैंने इनको शेयर दिए केवल 60 के, तो 45 एक्स्ट्रा आ गया, वो मैंने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। तो टोटल आप ध्यान रखना 75,000 रुपीज़ मेरे पास अलॉटमेंट पे फालतू आ गया है। हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मैं डिटेल में आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, क्वेश्चन वीडियो लंबी हो जाती है बेटा। अब आपको पेपर में वो बताएगा कि हमें कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे, 1 या 2 इस तरह से हमको बताता है बेटा। कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है बेटा, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा तो मुझे हल्का सा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जो पर्सन मुझे अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा है उसका फालतू पैसा होगा पक्का। तो वो पर्सन या तो इस कैटेगरी में होगा या इस कैटेगरी में होगा, और दोनों ही कैटेगरी के लोगों ने मुझे अलॉटमेंट पे फालतू पैसा दे रखा है, तो मुझे वहाँ पे फालतू पैसा निकालना पड़ता है, बस इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा रामू नाम का एक शेयर होल्डर है, हु अलॉटेड, जिसको हमने 1200 शेयर अलॉट किए हैं बेटा, आउट ऑफ ग्रुपिंग अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर। वो कौन से ग्रुप से है, जो ग्रुप 40,000 शेयर मांग रहा है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, और हमने तुरंत उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, मौका ही नहीं दिया हमने दूसरा उसको, जैसे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया हमने उसको हटा दिया। वहीं पे शामू नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किए हैं, मांगे हैं 700 शेयर, और वो कौन से ग्रुप से आता है, इस वाले ग्रुप से आता है। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसको हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट फाइनल कॉल पे हमें टेंशन नहीं है, अभी हमें फोकस किस पे करना है, अलॉटमेंट पे। अब जो आदमी मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है उसका नाम है रामू, तो सबसे पहले तो मुझको ये देखना है कि उसने मांगे कितने थे और मैंने दिए कितने थे। ध्यान से पढ़ें, उसने कितने मांगे ये तो उस समय क्वेश्चन में नहीं पता, और हमने उसको अलॉट किए थे 1200 शेयर्स, हमको इतना पता है हमने उसको 1200 शेयर्स अलॉट किए दिए थे। अब वो मांग कितने रहा ये जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो इसको निकालने के वही 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तरीका जो सबसे प्रॉमिसिंग तरीका मैं बताता हूँ, रेशियो वाला, ये पहली कैटेगरी में आता है बेटा, और पहली कैटेगरी में जो रेशियो है अगर मैं इसको लोएस्ट कर दूँ तो 4:3 आता है, यानी जो 4 शेयर मांगते हैं उनको हम लोग 3 देते हैं, 4:3, लोएस्ट कर दो इसको। ठीक, अब हमारे वाले ने कितने अलॉट कर रखे हैं, हमने उसे कितने शेयर दिए हैं, 1200 शेयर्स दिए हैं, तो इसने मांगे कितने होंगे। ठीक है, तो कितने लोग मांग रहे हैं शेयर, 4 मांग रहे हैं तो 3 दे रहे हैं। जो आपको क्वेश्चन में निकालना होता है उसको हमेशा ऊपर रखिए, मैं ये सिंपल टिप बता रहा हूँ आपको। जो निकालना है, क्या निकालना है हमको, अप्लाई निकालना है, तो अप्लाई 4 है, तो आप बोलो जब 4 अप्लाई कर रहे हैं तो हम 3 दे रहे हैं, तो कितना आया सर, 1600। इसका मतलब वो 1600 शेयर हमसे मांग रहा था। ये सिंपल तरीका है रेशियो वाला। एक तरीका मैंने कहा था ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा, आपको अलॉट दे रखे हैं तो आप 2 जीरो हटा दो यहाँ से, कितना आता है 300, तो 300 का मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 1200, ऐसे 2 जीरो यहाँ से हटा दो 400 आता है, 4 4 जा 1600 आ गया। और एक यूनिटी मेथड होता है बेटा, यूनिटी मेथड क्या बोलता है कि जब 30,000 अप्लाई हो रहे हैं तो 40,000 मांगे जा रहे हैं,
और जब 1200 अप्लाई हो रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1200 इंटू 40,000 अपॉन 30,000 आप करना, ये भी 1600 आएगा। तो 3 तरीके हैं, आप कोई सा भी अपना सकते हो। वैसे मैं कहता हूँ ये सबसे अच्छा तरीका है। अब इसने 1600 शेयर मांगे होंगे तो 3 रुपये के हिसाब से हमारे पास 4800 रुपीज़ लेके आएगा। 16 3 48। और हम इससे बोलेंगे सॉरी भैया, हम आपको केवल 3600 के शेयर्स ही दे सकते हैं। तो इस आदमी का कितना पैसा फालतू होगा मेरे पास? 1200 वाले, यानी इसका मेरे पास जो एक्सेस अमाउंट है वो 1200 रुपये है। यानी इस पैसे में ये कितने का हैंडल करता है? 1200 का। अब अलॉटमेंट की बारी आई और अलॉटमेंट के समय हमने इससे बोला भाई देख तेरे 1200 शेयर्स हैं और तू मुझको 4 रुपये का अलॉटमेंट नहीं दे रहा। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। तो 12 4 जा, आपने निकाला 48। हमने कहा भाई देख तू हमें 4800 नहीं दे रहा, लेकिन तेरा कुछ पैसा हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है, एक्सेस मनी। कितने पैसा पहले से रखा हुआ है? 1200। तो इसका कितना एरियर हो गया? 3600। ये आपको सीखना है बेटा, कैसे भी जल्दी से जल्दी आपको ये सीखना है, सिंपल है, ठीक है। तो इसके बनते कितने हैं? 4800, मगर 1200 तो उसके पहले हमारे पास रखे हुए हैं, तो उसका कितना एरियर है? 3600। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको ये निकालना है कि हमें फर्म को कुल कितना पैसा मिल रहा होगा। तो आप लिखते हो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल कितना ड्यू होगा आपको ये निकालना है बेटा। अब ये बताओ फर्म के कुल कितने शेयर्स हैं? 50,000। सर 50,000 शेयर्स हैं, ध्यान रखना बहुत से बच्चे 75 तो पब्लिक मांग रही है, मांगने से कुछ मतलब नहीं है। हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 50,000। हमारे 50,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट का 4 रुपये बनता है, यानी बनते हैं 2 लाख रुपये। हमारे टोटल 2 लाख रुपये बनते हैं। 2 लाख में से टेबल चेक करके बताओ कितना पैसा मुझे पब्लिक से पहले ही मिल चुका है। देखो बेटा 75,000। अब क्या पब्लिक मुझको ये देगी? नहीं, पब्लिक मुझे पहले एडवांस दे चुकी है ना। मेरा वही कॉमन एग्जांपल चल रहा है सभी वीडियो में, इसलिए बार बार बोलता हूँ जिससे आपको रिलेट कर पाओ। एक बच्चे ने 2000 दिए, फीस 1600 है, हमने उनके केवल 400 रुपये रोक लिए। कब के लिए? अगले मंथ के लिए। अब जब अगले मंथ में पैसा हमको देगा तो मैं वो 400 रुपये एडजस्ट करूँगा ना। तो पब्लिक से मैं कह रहा हूँ कि आपका कुछ पैसा मेरे पास एडवांस, या मैं बोल सकता हूँ एक्सेस है। कितना पैसा एक्सेस है? 75,000। ये आप लोगों ने मुझे पहले ही दे दिया, ये रहा। अब सुना वो मुझको देंगे, तो अब कितना पैसा मिलना चाहिए? 1,25,000। मगर 125 मुझे मिल जाता, मगर एक पर्सन मुझको पैसा नहीं दे रहा। वो भी अब पैसा नहीं दे रहा, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो एक है हमारा एरियर। कितना एरियर है? 3,600 का। तो कुल कितना पैसा मिलेगा? आपने कहा सर 400, तो ये हो गया, 4 में से 3 गया, 1 2 और 1, 1,21,400 रुपीज़ हमको टोटल नहीं मिलने वाले, या सॉरी मिलने वाले हैं। मतलब इतना पैसा अलॉटमेंट से मिलेगा। और जैसे ये वर्किंग नोट्स होता है, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ फटाफट से आप लोग एंट्री शुरू कर दीजिए। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा मिला आपको एप्लीकेशन पे? देखो ये रहा, हमें एप्लीकेशन पे मिला 2,25,000। तुरंत लिख दीजिए हमको मिला 2,25,000। नेक्स्ट एंट्री, आपको जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है वो आपने कहाँ एडजस्ट किया? सर थोड़ा पैसा शेयर कैपिटल पे, थोड़ा लोगों का आगे एडजस्ट कर दिया, प्रोराटा कर दिया। बिल्कुल इसी टेबल को कॉपी कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा कैपिटल में गया, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। तो हमें पब्लिक से कितना पैसा मिला था? सब पब्लिक से मिले थे 2,25,000, जिसमें से 1.5 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल में चले गए, और 75,000 हमने कहाँ एडजस्ट कर लिए? हमने एडजस्ट कर लिए शेयर अलॉटमेंट पे। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट अलॉटमेंट की बारी है। आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे ड्यू किया अलॉटमेंट पे? सर 50,000 शेयर है, 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए आपने ड्यू किए।
बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, और जब अलॉटमेंट का पैसा मिला तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो आपने बहुत मेहनत कर रखी है भाई, देखो आपको मालूम है अलॉटमेंट में कुल कितना पैसा मिल रहा है 1,21,400। ऐसे कैसे लिख दो, इतना मिलना था, इतना हमारे पास पहले आ गया था, इतना एक आदमी दे नहीं रहा था, तो टोटल पैसा जो मुझे मिलेगा वो है 1,21,400। 1,21,400 हमें टोटल मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि इस कॉल पे एक आदमी ने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे और उसको तुरंत फॉरफिट कर रहे हैं, आगे हम लेके ही नहीं जा रहे, तो आपको उसको तुरंत फॉरफिट करना है। और फॉरफिट की एंट्री आप जानते हो, एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल। क्या नहीं दे रहा ये पर्सन मुझको? अलॉटमेंट नहीं दे रहा। सर ये मुझे अलॉटमेंट नहीं दे रहा। कितने पैसे मांगे? यहाँ पे हमेशा कॉल्ड अप मनी आती है, हमने कितना कॉल किया देखो, एक बार शेयर कैपिटल यहाँ पे कॉल करी थी और एक बार यहाँ, 2 बार पैसा कॉल किया। तो 2 बार कॉल किया यानी कि 3 और 4 कुल 7 रुपये ही कॉल किए थे। और मैं आपको अपनी पहली वीडियो में जब मैंने फॉरफिटर सिखाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितना हम लोगों ने जितनी बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब कैंसिल करते समय उतनी ही बार डेबिट करना है। तो सिंपल तरीका है, कितनी बार डेबिट करना है? 2 बार, यानी 3 और 4 7। और एक तरीका ये भी मैंने बताया था आपको सिंपल सा, कि जो जहाँ तक उसने पैसा नहीं दिया वहीं तक हमने कॉल किया, सिंपल सी ट्रिक है। इसने मुझे कहाँ तक पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट तक, यानी मैंने उसे अलॉटमेंट तक उससे हमसे पैसा मांगा है। तो उसके सर कितने शेयर थे? 1200। हमने उससे 7 रुपये मांगे सर, 7 रुपये तक मांगे, ठीक है। जो उसने दिया नहीं दिया वो अलग बात है। तो आपने कहा 12 7 जा 12 6 7 8400, हमने उससे टोटल 8400 मांगे। 84 में उसने मुझे क्या नहीं दिया? देखो ये रहा, उसने मुझे 3600 नहीं दिए। मैंने उससे मांगे 8400, उसने मुझे 3600 नहीं दिए। एरियर हमने निकाला था उसका बेटा, और जो दे दिया है वही मैंने फॉरफिट कर लिया टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। जो नहीं दिया तो कितना दे दिया सर? 84 में से उसने 36 मुझको नहीं दिए, 40 में 6 गया 8, 7 3 गया 4, तो 4800 उसने मुझको दे दिए। और जो वो पैसा मुझको दे देता है वही मैं फॉरफिट कर लेता हूँ। तो मैंने 4800 उसका फॉरफिट कर दिया, ठीक है। चलो सर, अब एक बात ध्यान रखना आपको, क्योंकि हमने इसको फॉरफिट कर दिया, इसके शेयर हटा दिए, तो अब ये हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। हमारे कुल कितने शेयर्स हैं? 50,000। अब 50,000 में से 1200 शेयर्स अब हमारे बीच नहीं है, यानी जो अब हम शेयर ड्यू करेंगे वो 48,800 से करेंगे। उसको तो हमने हटा दिया, शेयर कैपिटल कैंसिल कर दिया। अब जब फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ड्यू करने की बारी आएगी, हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब मैं इसको ड्यू करूंगा बेटा, तो एक बात ध्यान रखना, अब कितने शेयर से ड्यू होगा सर? 48,800 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसा क्यों हो रहा है फिर सुन लो। 50,000 शेयर्स में से 1200 को तो हमने हटा दिया, अपने पास से हमने भगा दिया। अब कितने बचे सर? 1200 चलेगा तो बचे 48,800। तो 48,800 पे अब मैं 3 रुपये की फाइनल कॉल मांगूंगा। तो आपने कहा 0 0 8 3 जा 24 कैरी 2 8 3 जा 24 और 2 26 कैरी 2 4 4 3 जा 12, यानी हम कितने मांगेंगे? 1,46,400। 1,46,400 हम टोटल 400 हम लोग मांगेंगे। या 3600 रुपये कम कर दो, 3600 कम कर दो, 3600 कम करोगे आपका यही आएगा बेटा। अब जब फर्स्ट कॉल मांगने की बारी आई, जब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर रहा था, तो वहाँ पर भी मुझे एक आदमी ने पैसा नहीं दिया बेटा। जब मैं फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहा हूँ तो मैं एंट्री क्या करता हूँ फर्स्ट कॉल रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट। जब मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा लिया तो यहाँ पर एक पर्सन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को बेटा, कह रहा शामू हु हैड अप्लाई, जिसने 700 शेयर अप्लाई किए थे, और वो कौन से ग्रुप से था, वो ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर, ये सेकंड वाले ग्रुप से था, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। पर एक समस्या आ रही है, इसने अप्लाई दे रखा है, इसने ये बता रखा है कि शामू ने 700 अप्लाई किए थे, और अप्लाई से हमें कभी मतलब नहीं है, हमें मतलब हमने उसे दिए कितने थे, तो हमें उसका अलॉट निकालना पड़ेगा। उसको कोई सिंपल तरीका है, वो कौन से ग्रुप से आता है बेटा, सेकंड ग्रुप से आता है। अगर सेकंड ग्रुप का देखूँ तो रेशियो क्या बनता है, इनका रेशियो अगर मैं शॉर्ट करूँ तो बनता है 35-20, और इसको भी शॉर्ट कर दूँ तो बनता है 7:4, ठीक है। यानी जिन लोगों ने 7 शेयर मांगे थे उन्हें हमने 4 दिए। अब हमें क्या दे रखा है, इसके अप्लाई दे रखे हैं कितने, 700। एक सिंपल सा तरीका है, इसने अगर 700 मांगे हैं तो हमने इसको दिए कितने। मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया था, जो निकालनी होती है चीज़ उसको ऊपर रखा करो। हमें क्या निकालना है, अलॉट निकालना है, तो अलॉट को ऊपर रखो। अलॉट कितने हैं, 4। तो आप बोलोगे हम 4 शेयर दे रहे हैं 7 में से, तो कितने शेयर हो गए, 400। यानी इस पर्सन के कुल कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स थे। और एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ट्रिक क्या कही थी, 2 जीरो हटा दो बेटा, तो 350 का डबल कितना होता है, 700, तो 200 का डबल 400, तो 400 शेयर उसके टोटल अलॉटेड आए। बात नहीं समझ आई है, तो वीडियो रिपीट करके समझो, आपको आएगी समझ बेटा। अब ये बताओ, हम पब्लिक से मांग रहे हैं 1,46,400, इसमें एक आदमी हमको पैसा नहीं दे रहा, जिसके 400 शेयर्स हैं, 400 × 3 यानी 1200 रुपये नहीं दे रहा। तो 1,46,400 में से एक आदमी 1200 शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा, तो हमें कुल कितना पैसा मिल रहा है, 0 0 4 में टूट गया 2 5, 1,45,200 हमको मिल रहे हैं, तो हमने लिख दिया 1,45,200 हमें टोटल मिल रहा है, सिंपल, ठीक। इसका मतलब हम कॉल से अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि इस आदमी ने पैसे नहीं दिए, जैसे हमने इसको यहाँ पे फॉरफिट किया था, ऐसे ही इसको भी फॉरफिट कर देंगे। और फॉरफिट की एंट्री हमें पता ही है, एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल। क्या नहीं देना मुझे, ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहा, और जो दे रहा है उसको मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ पे क्या आता है, कॉल्ड अप मनी। मैं ट्रिक से समझाता हूँ आपको। तो कहाँ तक पैसा मांगा हमने इनसे, फर्स्ट कॉल तक, या इसने कहाँ तक पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल तक। और जहाँ तक नहीं देता वहीं तक तो मांगा होता है, यानी मैंने इसे लास्ट तक पैसा मांगा, यानी मैंने इसे पूरे 10 रुपये मांगे। इस आदमी के 400 शेयर्स हैं और कॉल्ड अप मनी है 10, ठीक है। कॉल्ड अप का एक तरीका और था, क्या, हमने इनको जितनी बार भी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है उसको दोबारा से डेबिट कर देंगे। मैं तो बोलता हूँ ये सिंपल तरीका है, जहाँ तक पैसे नहीं दिए वहाँ तक मांगे। तो कहाँ तक नहीं दिए, फाइनल कॉल तक, तो फाइनल कॉल तक मैंने मांगे होंगे, यानी पूरे 10 रुपये मांगे, 4000। इसने मुझे क्या नहीं दिया, इसने मुझे फाइनल कॉल नहीं दी, कितने की, 1200 रुपये की। 400 × 3 याद है आपको, 400 शेयर्स पे इसने 3 रुपये नहीं दिए, 1200 नहीं दिए, तो हमने कितने पैसे इसने दिए होंगे, हमने इससे 4000 मांगे, इसने 1200 नहीं दिए, तो कितने, 2800 रुपये इसने दिए, और जो दे दिए वही मैंने इसके क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, ठीक। अब आती है री इशू की बात। अब एक बात ध्यान से समझना, 2 लोग हैं हमारे पास, एक इससे कितने शेयर हैं, इसके भी 1200 शेयर्स हैं, मतलब इसके 1200 शेयर्स हैं, और दूसरे वालों के 400 शेयर्स हैं। कुल 1600 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया है। मगर अब हम मार्केट में जब बेचने गए हैं तो कितने शेयर री इशू हो रहे हैं वो हम देखते हैं ध्यान से। बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसने कहा आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए, यानी हमने कुल कितने शेयर फॉरफिट किए, मैं फिर रिपीट कर दूं, पहले वाले के 1200 और दूसरे वाले के 400। तो क्या जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उसमें से 1000 शेयर हमने री इशू किए, केवल 1000 शेयर री इशू किया, वो भी हमसे बोल रहा है ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। चलो पहले री इशू कर देते हैं। तो सर री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
हम कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं सर? हम 1000 शेयर रीइशू कर रहे हैं। और नीचे हमेशा पेड अप अमाउंट आता है, क्वेश्चन में पेड अप है फुली पेड अप। तो फुली पेड अप का मतलब पूरे पैसे 10 रुपये फुली। तो पब्लिक से हम कितना पे करने के लिए बोल रहे हैं? फुली, यानी पूरे 10 रुपये मांग रहे हैं। यानी पब्लिक से कह रहे हैं कि आप हमें 10,000 रुपये दो। और पब्लिक कितने दे रही है? पब्लिक हमें 8 रुपये दे रही है। तो पब्लिक हमें 1000 शेयर पे केवल 8 रुपये दे रही है, यानी 8000। ठीक, तो 2000 कम मिल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये नुकसान नहीं है बेटा, ये हमने जो लोगों का पैसा जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया, तो हम यहीं से ले लेंगे उसको। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये 2000 रुपये जो कमी पड़ रही है वो हमने कहाँ से ले लिया? शेयर फॉरफीचर से। और लास्ट में जो बचा हुआ पैसा है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटलिज्म में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब एक बात ध्यान से सीख लेना बेटा सभी बच्चे, यहाँ थोड़ा सा झोल है। झोल क्या है? देखो बेटा, जब मैंने फॉरफिट किया था तो 2 लोगों को किया था। कौन कौन से 2 लोग थे बेटा? एक था रामू, एक था श्यामू। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। जब हमने फॉरफीचर किया था तो एक राम था और एक श्याम था, या एक रामू था और एक श्यामू था। इनके शेयर कितने थे सर? रामू के शेयर थे 1200 और श्यामू के थे 400। अप्लाई दे रखे थे, हमने अलॉट निकाल लिए। जब मैंने इनको फॉरफिट किया तो मैंने इनका कितना कितना पैसा जब्त कर लिया, कितने कितने रुपये जब्त कर लिए सर? पहले वाला का जो पर्सन है इससे कितने शेयर जब्त कर लिए मैंने सर? इसके जब्त कर लिए 4800। देखो 48 फॉरफिट किए थे। और दूसरा वाला पर्सन है उससे कितने शेयर फॉरफिट कर लिए सर? दूसरे वाले के फॉरफिट किए हमने बेचते समय कितने? 2800। ऐसा ही एक के 4800 और दूसरे के 2800। ठीक, लेकिन जब हमने इनको रीइशू किया तो टोटल 1600 शेयर्स में से मैंने केवल रीइशू किए 1000 शेयर्स। क्वेश्चन बोल रहा है हमने केवल 1000 शेयर इशू किए। अब 1000 में समस्या है, हमें ये नहीं पता कि 1000 में इसके कितने इसके कितने हैं। तो क्वेश्चन हमारी हेल्प कर रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल फॉरफिटेड शेयर ऑफ शामू। इसमें शामू के सारे शेयर्स हैं, यानी 1000 में शामू के सारे शेयर्स हैं। सारे का मतलब पूरे पूरे 400 है, इसके सारे शेयर्स हैं। तो 1000 में से 400 तो इसी के बेच रहे हैं, तो दूसरे कितने बचे? 600। तो इससे कितने हैं? 600 है। ठीक, हमने कुल शेयर फॉरफिट किए थे 1600, मगर रीइशू किए 1000 में शामू को तो पूरे पूरे पैसे रीइशू कर रहे, शेयर रीइशू कर रहे हैं, और बच्चे कितने 600 वो इससे कर रहे हैं। अब आते हैं अमाउंट पे बेटा। जब इसके सारे शेयर रीइशू कर रहे हैं तो इसके सारे पैसे ले लो पूरे 2800 रुपीज़, बिकॉज जितने इसके फॉरफिट किए थे उतने रीइशू कर रहे हैं, इसका सारा पैसा यूज़ कर रहे हैं। इसके हमने 1200 किए थे लेकिन हम बेच केवल 600 रहे हैं, तो इसका केवल आधा पैसा लेंगे। आधा ही बेच रहे हैं, आधा ही लेंगे, तो इसका आधा होता है 2400। उसके लेंगे केवल कितने? 2400। तो टोटल कितने हो गए सर? ये हो गए 0 0 8 4 12 और 5200 टोटल पैसा हमारा फॉरफीचर का है। और 5200 में से मैंने यूज कितने कर लिए? 2000 यूज़ कर लिए, तो बचे कितने? 3200। तो 3200 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स है बेटा, बिकॉज बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी चांसेस हैं और ये बच्चे काफ़ी अटकते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है बेटा कि जब हम शेयर को रीइशू करेंगे तो किसी पर्सन के तो सारे करेंगे और किसी के कुछ करेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। पहले आप देखेंगे कि हमने कितने शेयर फॉरफिट किए और कितना पैसा फॉरफिट किया, फिर हम देखेंगे कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे हम कितना पैसा यूज़ कर रहे हैं। इसके तो सारे रीइशू कर रहे हैं तो सारा पैसा यूज़ कर रहे हैं, इसके आधे बेच रहे हैं तो आधा ही पैसा यूज़ करेंगे, तो आधा पैसा कितना होता है? 2400। टोटल पैसा कितना हमारे पास? 5200। उसमें से हमने खर्च कितना कर दिया? 2000। तो जो बचा वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, और मैं बोलूँगा इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते नहीं हैं, होते भी हैं तो बड़ा टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। कोई प्रॉब्लम है मैं हमेशा बोलता हूँ मुझसे पूछ सकते हैं। और जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पर। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।